रही हैं। दूसरी लिस्ट आने से पहले दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। विप्लव देव, सतीश पुनिया, सुरेंद्र नागर भी शामिल हुए। ये संगठन की बैठक है। मोहनलाल बडौल ये कहते नजर आए। रोजाना ये बैठकें होती रहेंगी और बची सीटों पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। ये भी मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन में दूसरी लिस्ट पर फैसला संभव है। तो देखिए, दूसरी लिस्ट आने से पहले दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मीटिंग हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। विप्लव देव, सतीश पुनिया, सुरेंद्र नागर भी शामिल हुए। ये संगठन की बैठक है। मोहनलाल बडौली ये कहते नजर आए हैं। रोजाना ये बैठकें होती रहेंगी। बची सीटों पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। ये अपने बड़े नेताओं से मुलाकात, ये बैठक नहीं है जी, मुलाकात है। मैं अभी मुलाकात करके निकला हूं। आपके आने से पहले यहाँ पर बैठक चल रही थी काफी लंबे समय से। जो प्रभारी सतीश पुनिया, सुरेंद्र नागर, अगर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो बड़े नेताओं की बैठक थी, तो बड़े नेताओं से आपने बात करनी चाहिए थी। सर, 23 सीटों को लेकर के अभी भी जारी नहीं की गई है। सोचिए इंतजार कब तक खत्म हो जाएगा। ये संगठन की बैठकें हैं। हम सब संगठन के लोग हैं और हम निरंतर रोज बैठ के रहती है। सीटों को लेकर के 23 सीटों को लेकर के इंतजार कब खत्म होगा? सीटों को लेके हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चर्चा करेगा। ये हमारी कामकाजी बैठक है, ये हमारे संगठन की बैठक है और सीटों को लेकर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बैठक करेगा और वही फैसला लेगा। सर, कुछ चर्चाएं भी चल रही है कि कुछ विधानसभा सीटों को लेकर के जो जारी की जा चुकी है सूची, उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ये 100% झूठ है और राष्ट्रीय नेतृत्व जब तक कोई बात ना कहे, ये ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, उन्होंने किया है, तो उसके ऊपर बोलने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। वो अगर कोई बात होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व जब बैठक करेगा, इंडिकेशन करेगा। ये नीच भी जल्द से जल्द सूची आ जाएगी 23 को लेकर? जल्दी, अब तो 2 दिन में आ जाएगी। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ आप राजिता हमारे साथ जुड़ी हैं। आप राजिता, देखिए, दूसरी लिस्ट आने से पहले दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ, बैठक हुई और मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया। जिस तरीके से आप भी पूछती हुई नजर आई, वो कह रहे हैं कि संगठन की ये मीटिंग है, लगातार इस तरीके की मीटिंग चलती रहेगी। लिस्ट को लेकर भी कहा है कि अभी फिलहाल जल्द ही लिस्ट आएगी, लेकिन फिलहाल लिस्ट को लेकर कोई बातचीत? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बैठकों का मार्जिन दौर सेकेंड लिस्ट को लेकर भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि कोई भी नेता स्पष्ट रूप से कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि करीब 2 से 3 दिन में वो इंतजार भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार एक मैराथन बैठकों का दौर हमने देखा है। और दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा डिले करना चाहती है लिस्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का घमासान पहली सूची के बाद देखने को मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अब जिन सूचियों को वो रिलीज करती है, जिन नामों को वो रिलीज करती है, उसमें काफी चीजें देखी जाए, देख परख कर चीजें की जाए, ताकि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा गया है, नेताओं की नाराजगी देखी गई है, तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं उससे बचने का पूरा प्रयास करेगी। तो कोशिश रहेगी बीजेपी की सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को तो बिल्कुल उतारे मैदान में, ताकि बाकियों को भी साथ लेकर चला जाए। और दूसरी चीज है कि अगर थोड़ा डिले करती है भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची में, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं इधर इंडिपेंडेंट जाने के या किसी और पार्टी में जाने के, वो कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आएंगे उनके लिए। जी बिल्कुल। आप राजिता, देखिए, जिस तरीके से मोहनलाल बडौली भी कहते नजर आए हैं कि जो बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा, संगठन की बैठक है, कामकाज की बैठक है। तो जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं नेताओं को लेकर, पूर्व बीजेपी के नेता हो या फिर वर्तमान की हो, लगातार भगदड़ मची हुई है। पार्टी ने जब से लिस्ट जारी की है, कहीं ना कहीं देखिए नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है, इसको लेकर ये बैठक की गई है या फिर लिस्ट जारी करने को लेकर लगातार चर्चाएं अभी भी की जा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हालांकि चर्चा चल रही है, अब चाहे वो सूची को लेकर की जाए या फिर आगे क्या रणनीतियां रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, कैंपेनिंग को लेकर किया जाए, क्या कैंपेनिंग को लेकर किया जाए, या सभी चीजों किस तरीके से मैदान में उतरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, इन सभी चीजों को यही हम कह सकते हैं कि दिल्ली में ही डिस्कस किया जा रहा है इन सभी चीजों को लेकर के। हालांकि बिल्कुल देखिए, सूची को भी लेकर के वापस से डिस्कशन तो बिल्कुल किए जाएंगे, और जब तक धरातल पर सभी 90 नाम सामने नहीं आते, तब तक तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि डिस्कशन तो ऑन रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेगी। और जब तक विधानसभा चुनाव की वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक भी उम्मीद किया करते हैं कि जो बैठकों का दौर है, जो मुलाकातों का दौर है, वो चलता ही रहेगा।
फिलहाल अपराजिता ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से पहली लिस्ट का आप जिक्र कर रही हैं, बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई उसके बाद काफी जो बीजेपी के वर्तमान नेता है और पूर्व नेता है काफी नाराज रहे, तो ऐसे में क्या जो दूसरी लिस्ट आएगी कुछ बदलाव बीजेपी उसमें करती हुई नजर आ सकती है, अपने फिर से अपने नेताओं को साधने की कोशिश करती हुई नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से जब पहली सूची सामने आई तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इन चीजों का अंदेशा था कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, मगर बीजेपी को ये भी साथ में देखना है कि विनेबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दी जाएगी। किसी के प्रेशर में आकर के गलत डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस बार जो चैलेंजेस हैं बीजेपी के लिए वो कई अलग है और कुछ नए भी हैं, और जरूरी भी है कि उन सभी को सीरियसली भारतीय जनता पार्टी कंसिडर करे। तो बहुत जरूरी है कि सबसे विनेबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दिया जाए। और जिस तरीके से कल हमने सुना भी था, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि सभी नेता साथ हैं, हमने सभी को मना लिया है, तो इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी जब 67 सीटों में जब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है वहां पर पीछे नहीं हटी है विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट देने में, तो संभव है कि 23 जो सीटें हैं उस पर भी बीजेपी जो विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट देगी, और बिल्कुल प्रयासरत रहेगी कि सभी नेता साथ में मिलकर रहे, मगर विनेबिलिटी सबसे फॉरमोस्ट क्राइटेरिया बीजेपी का रहने वाला है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दूसरी लिस्ट आने से पहले दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ है, लेकिन मोहनलाल वडौली कहते नजर आए हैं कि वो संगठन की मीटिंग है, लगातार इस तरीके से मीटिंग चलती रहेगी, कामकाज चल रहा है, बैठकों का दौर इस तरीके से ही जारी रहेगा।